गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आपका ये जो चैनल है अध्ययन द एफर्ट, इस पर जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग पेपर है उसकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड में जारी है। डेली आपको वीडियोस मिल रहा है, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आपको करवाए गए हैं। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी कंटिन्यूएशन में वो है सर्किट लॉ। सर्किट लॉ, ठीक है। अब जेएसएससी जेई का जो सिलेबस देखिएगा, उसमें जो पहला पार्ट इलेक्ट्रिकल जो सेक्शन है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें जो आपको पहला टॉपिक लिखा है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड था हमको उतना हम बेसिक कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक था उसको हम कवर अप कर दिए। यहाँ कम से कम मान के चलिए 15-20 टॉपिक जो होंगे, ठीक है, वो हम कवर अप किए हैं, ठीक। तो जो भी टॉपिक है आप उनके वीडियोज होंगे अवेलेबल, आप आराम से उन टॉपिक्स को देख सकते हैं और अपना प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, कर सकते हैं। आज जो है उसमें सर्किट लॉ, अब देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट के ठीक बगल में सर्किट लॉ लिखा हुआ है, इसके अंदर समझेंगे। तो सर्किट लॉ का ये अगर बोल सकते हैं कि ये पहला वीडियो है। अगर सर्किट लॉ को देखा जाए तो ये पहला वीडियो है, ठीक है। इसमें आज जो हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किट लॉ में शुरू करेंगे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी से। लाइक नोड किसको कहते हैं, जंक्शन किसको कहते हैं, और नोड और जंक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेशन में आज ये कवर करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी कवर करेंगे कि मेश किसको बोलते हैं और लूप किसको बोलते हैं, और मेश और लूप में डिफरेंस क्या है। फिर जाकर आगे हम लोग सर्किट लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुतों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि नोड क्या है, जंक्शन क्या है, मेश क्या है, लूप क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। लगे हैं वो लोग सर्किट का थ्योरम पढ़ने के लिए। डायरेक्टली थ्योरम मत पढ़िए, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट रखिए। क्या हुआ अगर दिन भर के आप अगर आधा घंटा इसको पढ़ लीजिएगा, 15 मिनट का टॉपिक है, 15-20 मिनट पढ़ लीजिएगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। वरना इसी में उलझे रह जाएगा कि मेश किसको बोलते हैं, लूप किसको बोलते हैं, नोड किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं। इसी में आपका आधा से अधिक चीज समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोड। नोड किसको बोलते हैं? अगर बात की जाए तो नोड जो होता है गठबंधन, ठीक है। एक लड़का एक लड़की का शादी होता है तो देखते हैं उसमें गठबंधन किया जाता है, ठीक। इसका मतलब शादी करने के लिए एटलीस्ट दो लोगों का होना जरूरी है। एक लड़का एक लड़की का होना जरूरी है, दो लोगों का मिनिमम होना जरूरी है, ठीक है। यानी अगर जब हम लोग नोड की बात करेंगे तो नोड इज अ मीटिंग पॉइंट। ये एक मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जहां एटलीस्ट कम से कम दो लोग का मिलना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो दिस इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ एट लीस्ट एट लीस्ट एट लीस्ट टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जहां मिले उसी को आप क्या बोलिएगा? जंक्शन बोलिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, नोड बोलिएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है R1, ये एक और रेसिस्टेंस है R2, यहां एक तीसरा रेसिस्टेंस है R3, यहां एक बैटरी ले लिए है V1, इधर एक और बैटरी ले लिए है V2, ठीक। और V1 और R1 जहां मिल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे A। R1 R2 और इसको R3 रेसिस्टेंस मान लेते हैं। R1 R2 R3 यहां पर मिल रहा है, इसको बोल दिए B पॉइंट। R2 और V2 यहां मिला, इसको बोल दिए C पॉइंट, ठीक है। V1 R3 और V2 ये सब एक ही तार से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको आप बोल दिए D, ठीक है। अब क्या है, इनमें से A B C D में से नोड कौन सा है?
तो देखो, टू कम से कम दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो एलिमेंट का मिलना जरूरी है। तो V1 R1 यहां मिल रहा है, मतलब ये नोड हो सकता है। एटलीस्ट टू का डेफिनेशन है, एटलीस्ट टू। तो एटलीस्ट टू का कंडीशन फॉलो कर रहा है। कम से कम दो लोग तो यहां मिले ही हैं, R1 और V1 का मिलन हुआ है ए पॉइंट पर, तो ए इज अ नोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोर देन टू एलिमेंट्स अगर मिले तो भी उसको नोड बोलेंगे। मतलब जैसे यहां पर बी पे देखिए, R1 R2 R3 तीनों मिला है, तो ये भी नोड हो गया। यहां सी को देखिए, R2 और V2 मिला है, तो ये भी नोड हो गया। यहां डी को देखिए, V1 R3 और V2 ये तीनों जो है इधर मिला है, तो डी भी नोड हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग नोड बोलेंगे इस सर्किट डायग्राम में, तो ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ठीक है, एटलीस्ट टू यहां है, एटलीस्ट टू यहां है, मोर देन टू यहां है, मोर देन टू यहां है। तो ये चारों जो पॉइंट हो गए मीटिंग पॉइंट, ये चारों के चारों नोड हो गए। आई होप आपको ये इतना कम से कम क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं जंक्शन। नेक्स्ट लिखते हैं जंक्शन। जंक्शन किसको बोलते हैं? द मीटिंग पॉइंट ऑफ, द मीटिंग पॉइंट ऑफ एट लीस्ट थ्री और मोर देन थ्री एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन। द मीटिंग पॉइंट ऑफ एट लीस्ट थ्री और मोर देन थ्री, कम से कम तो तीन मिलना जरूरी है, या तीन से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तीन से ज्यादा एलिमेंट भी मिल रहा है कोई प्रॉब्लम, लेकिन तीन से कम नहीं होना चाहिए। तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर देखेंगे इस सर्किट में, तो क्या आप ए को जंक्शन बोल पाइएगा? तो आंसर है नहीं। भैया एटलीस्ट थ्री की कंडीशन कहां फुलफिल की? सिर्फ V1 और R1 ही मिला है यहां पर, तो A इज नॉट अ जंक्शन। इन अ सिमिलर वे C इज नॉट अ जंक्शन, क्योंकि यहां सिर्फ R2 और V2 मिला है, तो C भी जंक्शन नहीं हुआ। हाँ, B फुलफिल कर रहा है, तीन एलिमेंट कम से कम होने चाहिए, तो R1 R2 और R3 तीनों यहां B पे मिल रहा है, तो B इज योर जंक्शन। डी भी फुलफिल कर रहा है, देखो V1 V2 और R3 तीनों यहां पर मिल रहे हैं, तो डी इज योर ऑल्सो जंक्शन। तो अगर हम लोग जंक्शन की बात करेंगे, तो जंक्शन जो है वो सिर्फ नोड, सॉरी, ये पॉइंट बी और डी होगा, सिर्फ पॉइंट बी और डी होगा। ठीक है, आई होप यहां आपको क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हैं बी और डी नोड भी है, बी और डी जंक्शन भी है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या, कि दुनिया के जितने भी जंक्शन होंगे, दुनिया में जितना भी जंक्शन होगा, वो सारा का सारा कम से कम नोड तो होगा ही होगा, कंफर्म है। यानी ऑल द जंक्शन इन दिस वर्ल्ड इज अ नोड, सारा का सारा जंक्शन नोड भी होगा। लेकिन क्या सारे के सारे नोड जंक्शन होंगे? तो आंसर है नहीं। ऑल द नोड्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज नॉट अ जंक्शन। इस पूरे के पूरे नोड में क्या सभी जंक्शन है? क्या नहीं। नोड ए जंक्शन नहीं है, नोड सी जंक्शन नहीं है। ठीक है, यानी सारे नोड आप जंक्शन नहीं बोल सकते हो, बट सारे जंक्शन को आप नोड जरूर बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट आता है, ऑल द जंक्शंस आर नोड बट ऑल द नोड्स मे और मे नॉट बी अ जंक्शन। सारे जंक्शन नोड होंगे, ये 100% गारंटी है, लेकिन सारे नोड जंक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। एक इसमें वेन डायग्राम भी बनता है, हम उसको दिखा देते हैं, हम स्टेटमेंट भी बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि कुछ लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? ऑल दी जंक्शंस, क्योंकि ये एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है, ऑल दी जंक्शंस आर नोड बट
all the nodes may or may not be a junction. सारे के सारे जंक्शन नोड होंगे, देख लो सारा का सारा जंक्शन नोड भी है, यहां बी और डी भी मौजूद है, लेकिन सारे के सारे नोड जंक्शन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एक वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। जो आप लोग तो इसका नॉन टेक का भी तैयारी कर ही रहे होगे, तो वेन डायग्राम भी देख सकते हैं। इसका वेन डायग्राम मतलब सारे जंक्शन जो है वो नोड है, सारे के सारे जो जंक्शन है वो क्या है, वो नोड है। और यहां आप बनाइएगा नोड, मतलब यहां पर जो बिंदु लाई कर रहा है वो इस नोड सर्कल के अंदर, मतलब ऑटोमेटिकली नोड भी हो गया। लेकिन जो बिंदु यहां लाई कर रहा है इसका मतलब वो जंक्शन के सर्कल के अंदर नहीं है, मतलब वो सिर्फ नोड है। जैसे अगर यहां बात करें तो ए और जो आपका सी है वो यहां लाई करेगा, ए और सी यहां लाई करेगा, लेकिन बी और डी जो है वो सिर्फ यहां लाई करेगा। मतलब बी और डी जंक्शन भी है और नोड वाला सर्कल के अंदर है तो नोड भी है। लेकिन ए और सी देखिए क्या इस जंक्शन वाले सर्कल के अंदर है, तो नहीं, ये सिर्फ किसके अंदर है, नोड वाले सर्कल के अंदर। तो ए और सी जो होगा वो आपका नोड होगा, जंक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नोड और जंक्शन के बीच में। चलिए अब हम लोग इसमें जो सेकेंड समझने वाला चीज है वो समझेंगे, मेश किसको बोलते हैं और लूप किसको बोलते हैं। ठीक है, मेश किसको कहते हैं और लूप किसको बोलते हैं, मेश एंड लूप। ठीक है, सबसे पहले मेश देखते हैं। हम लोग एक सर्किट यहां ड्रॉ कर लेते हैं, पहले वाला ही सर्किट है, मान लेते हैं सिंपल सर्किट है। समझ लेते हैं पहले सिंपल में, कॉम्प्लेक्स वाला तो आसानी समझ में आ जाएगा अगर सिंपल समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 मान लिए, ये V2 मान लिए, ये दोनों पॉइंट यहां मिला, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम मेश और लूप जब समझा रहे हैं तो हम क्या किए सुविधा के लिए, ठीक है, यहां वाले जो ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग ABCD मान लिए, इसको E मान लिए, इसको F मान लिए। ये सब एक ही पॉइंट है, लेकिन हमको समझाने में क्लोज सर्किट आसानी होगी इसलिए हम यहां अलग अलग नाम दे दिए। ठीक है, DEF करके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको अगर मेश समझना है तो मेश क्या होता है, दिस इज एन इंडिविजुअल सर्किट in which no other closed path is possible। ये एक इंडिविजुअल सर्किट होगा जिसमें कोई दूसरा तो क्लोज्ड पाथ संभव है ही नहीं। मतलब इंडिविजुअल सर्किट का मतलब आप देखिए जरा सा, ए बी ई एफ ए, क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है जहां से चले ना वापस वहीं पहुंचना रहेगा। बहुत से लड़के ऐसे समझते हैं ए बी ई एफ, ये क्लोज पाथ नहीं हुआ, आप एफ से चले थे कि आप ए से चले थे ना, तो ए पर वापस आइए, ए बी ई एफ ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आप कैसे भी चलिए आपको पहुंचना वापस ए पर है। कोई बंदा बोलेगा कि ए एफ ई बी ए, सही है भाई, क्लोज पाथ ये भी है। कोई बोलेगा नहीं हम क्लॉकवाइज चलेंगे, चलो ए बी ई एफ ए, मतलब आप कैसे भी चलो आपको पहुंचना यही है जहां से चले थे। तो इसके अंदर क्या दूसरा कोई क्लोज्ड पाथ संभव है क्या, नहीं। यानी अगर इसका एग्जांपल ले हम लोग मेष का, तो ए बी ई एफ ए, इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में यह और क्लियर हो जाएगा। एक और लिख देते हैं, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। ठीक है, चलो एक और लिख देते हैं हम। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ए,
इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये लूप थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है? दिस इज एन सर्किट, दिस इज एन नहीं, दिस इज अ सर्किट in which any other closed path may or may not be possible। मतलब ये एक सर्किट होता है जिसमें कि कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम बोले क्लोज्ड पाथ संभव हो सकता है और नहीं भी, भैया ए बी ई एफ ए, दिस इज अ क्लोज्ड पाथ, ए बी ई एफ ए, ये एक क्लोज्ड पाथ हुआ। ठीक है, इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ संभव है क्या? नहीं है, तो ये लूप हो सकता है। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, इसके अंदर कोई दूसरा और क्लोज्ड पाथ है क्या? नहीं, तो ये भी आपको लूप संभव है। जरा ये ले लेते हैं, ए से चले, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ ए, देख लो इसको, ये बड़े वाले को, इसके अंदर दो दो क्लोज्ड पाथ पॉसिबल है। इस बड़े वाले के अंदर ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया और ये दूसरा, हम ऐसे लिख देते हैं, ये एक क्लोज्ड पाथ हो गया और ये दूसरा। इस बड़े वाले में ए बी सी डी ई एफ ए कोई ऐसे चलेगा तो उसको तो और दो क्लोज्ड पाथ इसके अंदर संभव है, तो ये जो ए बी सी डी ई एफ ए हो गया ये लूप होगा। लेकिन मेष में ऐसा है क्या? मेष में तो बोले कि उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा लिख दिए मेष के अंदर, आप अगर कोई बोलेगा कि ए बी सी डी ई एफ ए ये मेष है, तो आंसर गलत। कैसे मेष है भाई? इसके अंदर तो दो दो क्लोज पाथ पॉसिबल है, इसके अंदर दो दो क्लोज पाथ पॉसिबल है, जबकि डेफिनेशन में नो अदर क्लोज पाथ लिख दिया, कोई दूसरा क्लोज पाथ संभव हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर दो दो क्लोज पाथ संभव है, इसलिए ये मेष नहीं होगा। ठीक है, यहां पर ये जो है ये मेष नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लूप होगा। ये आउटर वाला जो आपको सर्किट दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ लूप संभव है, मेष संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेष है, ये मेष है। ठीक है, ये लूप भी तो है और ये लूप भी तो है। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि दुनिया के जितने भी मेष हैं, दुनिया के जितने भी मेष हैं वो लूप हो सकते हैं और डेफिनेटली होंगे भी। ये मेष भी है, लूप भी है, मेष भी है, लूप भी है, सेमी सेम लिखे हैं। तो ये मेष जो है वो मेष जो है वो लूप संभव है, ये मेष भी है, लूप भी है। लेकिन ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप आप मेष बोल सकते हो क्या? नहीं, नहीं बोल सकते। इसका मतलब दुनिया के सारे लूप मेष नहीं हो सकते। हाँ, दुनिया के सारे मेष लूप में संभव है। तो ऑल द मेसेज आर एक्चुअली लूप, बट ऑल द लूप्स आर नॉट कंपल्सरी दैट दे आर मेष। जितने भी मेष हैं वो लूप होंगे, 100% होंगे, लेकिन जितने भी लूप हैं वो 100% गारंटी से कोई नहीं बोल सकता है कि वो मेष होगा ही होगा। जैसे ये मेष भी है, लूप भी है, ये मेष भी है, ये लूप भी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लूप है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ भी संभव है, इसलिए इसको सिर्फ लूप बोलेंगे, मेष नहीं बोलेंगे। और आपके सिलेबस में मेष एनालिसिस है, लूप एनालिसिस नहीं है। इसीलिए जब भी हम लोग आगे सर्किट लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा इसको मेष एनालिसिस लगाते हैं। आप कभी भी इस तरह से लगाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा, पहले बता रहे हैं। बिगिनिंग स्टेज है, आप शुरू में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे शायद कर भी ले, लेकिन मैकेनिकल और सिविल वाले ये छोटे छोटे गलतियों को दोहराएंगे नहीं। छोटा छोटा सर्किट बना के उसको आगे सॉल्व कर लो, आप आसानी से हो जाओगे। कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें भी हम लोग स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पूछता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको
एग्जाम में मिल जाएगा इस टाइप से, ऑल all the mess all the messes are loop, but all the loops may or may not be a mess. दुनिया के जितने भी मेस होंगे वो लूप होगा, कंफर्म है। लेकिन दुनिया के जितने भी लूप हैं आप उसको गारंटी से नहीं बोल सकते हो। ये भी देखो, ये मेस भी है, लूप भी है, मेस भी है, लूप भी है, लेकिन ये दुनिया के सारे लूप आप मेस बोल सकते हो क्या? नहीं। इसलिए बोले ऑल दी लूप्स मे और मे नॉट बी अ मेस। ठीक है, अगर वेन डायग्राम से समझे, अगर हम लोग वेन डायग्राम से समझे तो क्या होगा, इसको नीचे वाला मिटा देते हैं। अगर हम लोग इस चीज को वेन डायग्राम से समझे, ठीक है, तो दुनिया के जितने भी मेस हैं वो क्या होंगे? लूप होंगे। दुनिया के जितने भी मेस हैं वो लूप होगा, तो मेस यहां बैठेगा, ठीक है। लेकिन दुनिया के सारे लूप, दुनिया के जितने भी, ऑल द मेसेज आर लूप, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी मेसेज है वो लूप होगा। इसके अंदर जो भी आ जाएगा इस सर्कल के अंदर, तो इस सर्कल के अंदर देखो ये तीनों, इस सर्कल के अंदर जो भी आ जाएगा तो ये तीनों आ जाएगा क्या? नहीं, ये आएगा ए बी। हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में, थोड़ा लिखने में हमको जगह मिल जाए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। ये है आपका मेस, आई हो सही दिख रहा है, और ये है लूप। तो मेस कौन कौन से हैं? तो ए बी ई एफ ए है, ए बी ई एफ ए ये मेस है। और कौन सा है? बी सी डी ई बी है, तो बी सी डी ई बी है। लेकिन ये जो है ए बी सी डी ई एफ ए, ये तो सिर्फ लूप है। ए बी सी डी ई एफ ए, ये तो सिर्फ लूप है, ये मेस नहीं है, ठीक है। तो ऑल द मेसेज आर लूप, जितने भी मेस होंगे वो लूप होंगे, बट ऑल द लूप्स मे और मे नॉट बी मेस। जो यहां लाई कर रहा है वो पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लूप होगा, मेस नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केसीएल केवीएल और आगे जो थ्योरम्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तैयारी में जुटे रहे, जैसा भी एग्जाम होगा आपको तैयारी के बिना आप एग्जाम निकाल नहीं पाइएगा, जो बात है सो क्लियर है, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।